हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बतलाऊंगा जो कि अगर आप लोगों ने समझ ली तो यकीन मानिए कि उसके बाद आपका दिमाग आपको कम से कम 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की और पोर्टफोलियो क्रिएटिंग की, इसलिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो सही से समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो ट्रेडिंग होती है कि शेयर मार्केट के अंदर अगर किसी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाला टाइम के अंदर वो और बढ़ सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटीज को पहचान करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जी उस शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करना, वो कहलाता है ट्रेडिंग। जबकि इन्वेस्टमेंट की जाती है अलग पर्पज से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है कि जी आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, या फिर जी आपको रिच बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको मिलियनियर बनना है, या फिर आपका सपना है एक बड़ा घर खरीदने का, या फिर कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का, या फिर आप अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो जी कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाए तो उनको हायर एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करके रखनी है, या फिर आप अपनी ही रिटायरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर दो जिससे कि जी आपका रिटायरमेंट के बाद आपका जो लाइफ है वो बहुत ही इजीली और स्मूथली तरीके से आप उसको जी सको। इस तरह के बड़े जब गोल्स होते हैं तो उसके लिए हर कोई अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई मान लीजिए एफडी के अंदर अपना पैसा बढ़ाता रहता है ताकि उस एफडी का अमाउंट बढ़ता चला जाए, कोई जी गोल्ड के अंदर बाइंग करके या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है, या फिर जी जिसके पास थोड़ा सही पैसा होता है तो वो जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो सभी किसी न किसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहते हैं अपने इन बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इक्विटी मार्केट के थ्रू किस तरीके से अपने इन बड़े जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी चाहता हूं कि जी आने वाले कुछ सालों के बाद मेरा भी पोर्टफोलियो कम से कम 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो, इसलिए मैंने उसके ऊपर अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो चेंजेस करने हैं या फिर जो उसको शेप देनी है वो करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी अगर हमारे माइंड में चल रहा है कि जी हमें मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाना है तो इक्विटी मार्केट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो है कि जी पहले तो होता है जी कि जो बिल्कुल ही पैनी स्टॉक्स होते हैं जिनको हम माइक्रो कैप स्टॉक्स भी बोलते हैं, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो स्टॉक्स अगर चल गया आपका तो वो मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। फिर उसके अलावा जी आपके पास स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, वो भी आने वाले सालों के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। फिर आपके पास मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मार्केट कैप है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपके फंड को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं जी लार्ज कैप स्टॉक्स, जिसको हम कहते हैं जी के फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। ठीक है, तो उनके अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी आपको एनुअली मींस CAGR के हिसाब से अगर देखें तो 20 से 25% का रिटर्न दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है इक्विटी मार्केट के अंदर वो होती है जी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, या फिर म्यूचुअल फंड की सिप। तो अगर आप सिप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे भी आपको 15 से 20% का CAGR रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन ये सब जो रिटर्न रहेगी वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। ऐसा नहीं होता जी आपने म्यूचुअल फंड की सिप अभी स्टार्ट करी, आप 6 महीने बाद कहो जी मेरा तो लॉस चल रहा है, तो 6 महीने बाद के आप आगे 1 साल बाद भी देखोगे तो हो सकता है जी आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखा दिए। तो उसके लिए आपको सिप को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अच्छे फंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे और जी टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी अभी इसी थॉट प्रोसेस पे चल रहा हूँ, तो अब हमने ऑप्शंस तो देख ली कि जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अब दूसरी बात होती है जी कि ठीक है, अब उसको हम मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि जी हम जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मल्टी बैगर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, वो देखिए पहले से किसी को नहीं पता होता तो उसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैंने सेट किया कि जी पहले आप लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छे स्टॉक्स के अंदर तो वहाँ क्या होगा कि जी के वो स्टॉक्स आपको एक तो अगर आप होल्ड रखते हो तो आपको लॉस नहीं देंगे। ठीक है, मार्केट सही रहेगी तो वो आपको रिटर्न भी कमा के देंगे, और उनके अंदर आपको ये कह के चल सकते हैं जी कि लगभग 20 से 25% का एक CAGR रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो मार्केट नीचे जाने पर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, या फिर
आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो मार्केट जब सही रहेगी और वापस से आप देखोगे कि जी आपके इन्वेस्टेड वैल्यू आपके जहाँ पे जितने पे आपने इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है उसकी करंट वैल्यू, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए शेयर मार्केट के ऊपर, तो लार्ज कैप से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, लेकिन उसके बाद आप मिड कैप स्टॉक से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर जब आप मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट कर लो, फिर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आप माइक्रो कैप स्टॉक्स या फिर हम ये कह सकते हैं जी पेनी स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये जो मैंने आपको क्रम बताया कि जी पहले लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप, उसके पीछे का रीजन या फिर लॉजिक आप ये कह सकते हो कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो कम वोलेटाइल होते हैं, जबकि मिड कैप स्टॉक्स उससे ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या फिर जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, उनका ऐसा हिसाब होता है जी कि या तो जी काफ़ी टाइम तक कह के महीनों तक या फिर कह के सालों तक कोई मूवमेंट आती नहीं है, और जब अगर किसी स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आती है तो फिर जी वो इतनी स्पीड में बढ़ता है कि जी कि वो ऑटोमेटिकली एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, और ऐसा नहीं है कि जी कि एसआईपी का नंबर सबसे लास्ट में रखना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईपी को आप स्टार्टिंग से ही लेके चलिए। आप ये कर सकते हो कि जी के अलग अलग फंड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जब आपको कोई फंड सेलेक्ट आ जाए उसके अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए मंथली मोड पे। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे भी आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 20% का आराम से सीएजीआर रिटर्न मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर म्यूचुअल फंड सिप के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हो, और आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप छोटे छोटे अमाउंट की एसआईपी करके उस एसआईपी से ये अपने आप को करोड़पति बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया कि ये अगर हमें मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाना है तो जी हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक आने वाले सालों के अंदर मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बन सकता है। लेकिन बात अब ये आती है कि जी कि हमारे सामने तो हजारों शेयर है, अब हम उन शेयर में से कौन से स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। तो देखिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करने से पहले अगर हम थोड़ा टाइम निकाल करके फ्यूचर को विजुलाइज करें और ये देखेंगे कि जी आने वाले सालों के अंदर फ्यूचर में कौन सा कंसेप्ट या फिर कौन सा स्टॉक्स या कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, तो हमारे लिए फिर स्टॉक्स का सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा। फ्यूचर को किस तरह से विजुलाइज करना है, इसके लिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि देखिए कि मैं क्या सोचता हूँ आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर जो आईटी सेक्टर है या फिर जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उसके अंदर आने वाले सालों में बहुत ही बड़ी तेजी देखने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी लिए हुए हैं। इसके अलावा मैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको जी पूरा होने में कई साल लगेंगे, मीन्स यहाँ से मान के चलिए 40-50 साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी कि अगर 40 साल लगेंगे तो 39 ईयर्स तक जी उसके अंदर कुछ होना नहीं है और सीधे एकदम से 40वें साल के अंदर ही स्टॉक्स एकदम से आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो 40 साल का जो जर्नी होगा या फिर जो सफर होगा वो स्टार्ट तो फर्स्ट डे से होगा ना। ठीक है, इसके अलावा जी आप ये देख सकते हो कि जी जो ऐसे स्टॉक्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, मीन्स जो कि जी एक्सपोर्ट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जी जब हमारी कंट्री जैसा आप जानते हो जी डेवलपिंग कंट्रीज है और आने वाले दिनों के अंदर ये अपने आप को और डेवलप करती जाएगी, तो ये उस केस में क्या होगा कि जी हमें अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो कम करना पड़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए हमें एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो जी कि आने वाले सालों के अंदर जो हेल्थ केयर बिजनेस है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। जितना ज़्यादा हेल्थ केयर बिजनेस बढ़ेगा हमारे कंट्री के अंदर, उतने ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा जी बाहर से जो फॉरेनर्स है वो भी आएंगे यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए। और यही नहीं फ्रेंड्स, मुझे तो बल्कि आने वाले सालों के अंदर मेटल सेक्टर और केमिकल सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा तेज दिख रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेक्टर मैंने बताया ये मैंने आपको अपनी सोच बताई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी कि ये 100% चलेंगे, हो सकता है जी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसके लिए आप भी थोड़ा टाइम निकाल करके अपने हिसाब से सोचिए कि जी आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर ऐसे जो कि आने वाले सालों के अंदर इतना आउट परफॉर्म कर सकते हैं कि जी अगर इंडिया चाहे तो उसको नेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं और साथ में उसको वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेक्टर ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना है, और जब आप टाइम निकालोगे तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी।
और जब आपको कोई एक सेक्टर समझ में आ जाए जो आपके हिसाब से आने वाले सालों में बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है, तो आप सबसे पहले उस सेक्टर के जो लीडिंग स्टॉक्स है, मीन्स जो लार्ज कैप के स्टॉक्स है, वो ढूंढिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और फिर जिस तरह से हमने बात करी थी कि उसके बाद फिर आप उसमें मिड कैप स्टॉक देख सकते हो, फिर जी स्मॉल कैप और फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर जो कि आपके माइंड में आते हैं और आपको लगता है कि ये जी आने वाले सालों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहिए। लेकिन देखिए, आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बनाना है तो आपको उसके अंदर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है और जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है या फिर पेनी स्टॉक्स है वो भी ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो थोड़ा बैलेंस तरीके से हो। मीन्स ऐसा ना हो कि आपने किसी एक स्टॉक्स के ऊपर या फिर किसी एक सेक्टर के ऊपर जरूर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाकी सब सेक्टर या बाकी सब स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, हालांकि आप ये कर सकते हो कि जो पेनी स्टॉक्स है उसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि जी वो आने वाले सालों के अंदर या तो मल्टीप्लायर भी बन सकते हैं या फिर जीरो भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, मीन जब आप अपना मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक सेलेक्ट करके उन स्टॉक्स को बाय कर रहे होंगे, उस वक्त आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए पहले तो ये कि जी जैसे मैंने कहा कि जी आप लार्ज कैप स्टॉक से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक से आप स्टार्ट करोगे, उसको कुछ आप टाइम दीजिए, टाइम दोगे, उसके अंदर कुछ रिटर्न आएगी तो जी वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसके बाद ये आप मिड कैप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो, फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स, और फिर सबसे लास्ट में आप माइक्रो कैप स्टॉक्स या फिर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी तरफ जाइए। ठीक है, लेकिन देखिए जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं या पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है ये आने वाले सालों के अंदर मल्टी बैगर भी बन सकते हैं या फिर वो पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही ये है कि जी अगर मान लीजिए आप किसी एक सेक्टर पर आप बुलिश हो और उस सेक्टर का आपने एक पेनी स्टॉक्स भी बाई कर लिया है, तो केवल एक पेनी स्टॉक से काम नहीं चलेगा, उस सेक्टर के आपको एक से ज्यादा पेनी स्टॉक्स बाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया है जरूरी नहीं है कि जो उसकी मैनेजमेंट ऐसी हो कि जी वो उस कंपनी को आगे ग्रो कर सके। हो सकता है वो सेक्टर तो ग्रो कर जाए लेकिन आपकी कंपनी ग्रो ना करे, इसलिए उस केस के अंदर आपको उस सेक्टर से रिलेटेड भी एक से ज्यादा पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और देखिए दोस्तों, जब आप इस तरीके से बैलेंस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करोगे और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, तो देखिए उससे फायदा क्या होगा कि एक बार जब आपके पोर्टफोलियो को बने हुए कम से कम 2-3 साल हो जाते हैं, तो 3 साल बाद आप देखोगे कि जी जो आपका लार्ज कैप और जो आपने जो म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट करी है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न आ रहा है, तो वो रिटर्न इतना हो जाएगा कि जी कि अगर इनकेस आपके जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है या फिर जो पेनी स्टॉक्स है वो नहीं भी चल रहे, तो भी आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है उसकी करंट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज्यादा ही होगी। मींस आपका पोर्टफोलियो कुल मिलाकर के प्लस में ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। और जब आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न आपको दिखाएगा तो वहां पे फिर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपने पेनी स्टॉक से घबराओगे भी नहीं और उनको भी टाइम दोगे, और साथ ही साथ फिर आप हो सकता है कि और भी पेनी स्टॉक्स ढूंढो अपने उन सेक्टर्स के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई बातें समझ में आ गई है तो यकीन मानिए आपका करोड़पति बनने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। बस अब आप इसी बात पर खुश होकर के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और ये हैप्पीली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।